देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कहने को, तो कैश बुक में बहुत कुछ आता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम तो डिलीट हो गया, हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे जो पेपर में आता है। तो कैश बुक में जो सबसे ज़्यादा आता है वो कौन सा आता है? डबल कॉलम कैश बुक। क्या आता है? डबल कॉलम कैश बुक। सर ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है अभी समझाता हूँ। सबसे पहले चीज़ फॉर्मेट आनी चाहिए, क्योंकि समझाने का काम सीधा क्लास में होता है। ये जो वीडियो है जैसे फटाफट है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट फटाफट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF। तो डबल कॉलम का मतलब ये है कैश, और दूसरा कॉलम क्या है? बैंक। क्या है? बैंक। अब दोबारा से सेम वही लिखोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक। लेफ्ट वाली साइड डेबिट हो गई, ये वाली साइड डेबिट हो जाती है और ये वाली साइड क्या होती है? क्रेडिट। और ऊपर क्या लिखते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। तो तुमने जो सबसे पहले सीखा वो क्या सीखा? फॉर्मेट। क्या सीखा? फॉर्मेट। अब तुम्हारी मुलाकात होगी दूसरे नंबर पे, पहले तो फॉर्मेट बना दिया, अब तुम्हारी मुलाकात होगी ओपनिंग बैलेंस से। किससे होगी? ओपनिंग बैलेंस। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं अकाउंट्स को, ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं कैसे अकाउंट्स में? इसको लिखते हैं बैलेंस BD। क्या लिखते हैं? बैलेंस BD। सर BD का मतलब क्या होता है? ब्रॉट डाउन। क्या होता है? ब्रॉट डाउन। तो कभी भी ओपनिंग बैलेंस आएगा तो उसको ओपनिंग बैलेंस लिखो, क्या लिखोगे? बैलेंस BD। अब देखो बैलेंस BD 2 में भी हो सकता है और कहाँ में हो सकता है? बाय में। तो जनरली क्या होता है मैं तुम्हें बता दूँ, देखो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। सर क्यों? देखो यहाँ पे कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड। तो देखो जैसे अगर मेरी पॉकेट की बात करो तो मेरी पॉकेट में पैसे होंगे या मेरी पॉकेट में 0 रुपये होंगे। कभी नेगेटिव हो सकती है मेरी पॉकेट, माइनस में नहीं। तो कैश का बैलेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चीज़ें इधर रहती है, 2 साइड। कहाँ रहती हैं? 2। तो इसका मतलब है कैश का बैलेंस तो हमेशा क्या रहेगा? 2 बैलेंस BD। देखो अब लिखना ऑप्शनल है 2 लिखना, बट मैं तो कहूँगा कि इधर जब चीज़ें लिखो तो क्या लिखो? 2, और जब इधर लिखोगे तो क्या लिखना है? बाय। ये तुम्हें ना भी आसान करेगा तुम्हारे कंसेप्ट में भी। कैसे बताता हूँ। तो देखो कैश का बैलेंस हमेशा क्या होगा? 2 बैलेंस BD, और कैश का जो अमाउंट दिया होगा वो कैश में जाके लिख देना। अच्छा, कैश का बैलेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पर हो सकता है बैंक बैलेंस क्या हो? मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कितने बच्चे ये कहते हैं सर जैसे हमारा अकाउंट है, अगर हमारे अकाउंट में 2000 रुपये पड़े हुए हैं, सर हम तो 2010 रुपये भी निकाल सकते हैं, तो आप नेगेटिव कैसे कह रहे हो? वो तुम्हारा सेविंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सेविंग। और जो बिजनेस का होता है वो कौन सा होता है? करंट। तो करंट अकाउंट नेगेटिव हो सकता है। तो सर एक बार बताओ हमें कैसे चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मैं तुम्हें नेगेटिव की एक पहचान दे देता हूँ। किसकी पहचान दे रहा हूँ? नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ओवरड्राफ्ट, क्या वर्ड लिखा होगा? ओवरड्राफ्ट, तो इसका मतलब है बैलेंस क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। तो चलो मान के चलते हैं अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? ओवरड्राफ्ट, तो बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव। तो फिर बैंक का भी ये लिखेंगे 2 बैलेंस BD इधर, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस इधर आता है। पर अगर वहाँ पे वर्ड आ गया ओवरड्राफ्ट, कौन सा वर्ड आ गया? ओवरड्राफ्ट, तो बैलेंस अब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव चीज़ें किधर आती हैं? बाय साइड। तो यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस BD। तो तुम्हें पता है नेगेटिव कैश का तो हो नहीं सकता, तो किसका होगा? बैंक का। तो देखो ये ओपनिंग बैलेंस है, तो अगर कैश का ओपनिंग हुआ तो 2 बैलेंस BD कैश में, और अगर बैंक का भी पॉजिटिव हुआ तो वो तो एक ही में आ जाएगा, 2 बैलेंस BD में बैंक में। बट अगर बैंक का नेगेटिव हुआ तो फिर ये नहीं आएगा, फिर एक तो ये चलेगा कैश का ओपनिंग और एक क्या चलेगा? बैंक का नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, फिर ये 2 कॉम्बो चलेंगे, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो पहला काम हो गया फॉर्मेट से, उसके बाद तुम्हारी मुलाकात किससे होगी? ओपनिंग बैलेंस से, लिख दिया। अब तीसरा, ये तीसरी चीज़ है, मैं सीक्वेंस साथ में लिख रहा हूँ। इधर देखो भाई, अगर तुम्हारा कैश या बैंक बैलेंस, क्या बोल रहा हूँ? कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो इस साइड, और कैश और बैंक बैलेंस कम होगा। क्या बोल रहा हूँ? कैश और बैंक बैलेंस क्या होगा? कम। तो वो किधर चलेगा? कम मतलब यहाँ पे, इस साइड। सर कैसे याद रहेगा? बताओ, कैश और बैंक जब कम होता है तो पैसा जाता है या आता है? जाता है। जाने की इंग्लिश क्या होती है? बाय बाय। तभी मैंने कहा था बाय का कंसेप्ट आ गया। तो बाय, जब पैसा जा रहा है तो बाय साइड, और जब पैसा आ रहा है तो टू साइड। एक एग्जांपल देना, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज में पैसा आता है या जाता है? जाता है, तो क्या करेंगे? बाय, इस साइड। गुड्स सोल्ड इन कैश, तो सेल में पैसा आता है या जाता है? आता है, तो आएगा तो मेरा प्यारा है, तो वो टू साइड। तो तुमने बस ये देखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है।
अब दिक्कत ये होती है कि चलो चलो सर मान लिया कि पैसा आ रहा है टू साइड, अब सर बताओ मेरे पास तो डबल कॉलम में मैं कैश में लिखूँ या बैंक में लिखूँ, यही क्वेश्चन है। अगर उस पूरी लाइन में बैंक या चेक लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बैंक या चेक, तो बैंक में, अदरवाइज कैश में। एग्जाम्पल, अब तुम मुझे बताना कि कैश में लिखना है या बैंक। पहले तो तुम ये बताओगे टू में या बाय में, ठीक है। परचेज गुड्स इन कैश, पहले बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, तो किधर आएगा, बाय साइड। कहाँ आएगा, बाय। अब वही कि कैश में लिखूं या किस में लिखूं, बैंक। मुझे बताओ मैंने पूरी लाइन में बैंक या चेक लिखा हुआ है, नहीं, तो किस में आएगा, कैश। सोल्ड गुड्स बाय चेक। अब बताओ सेल में पैसा आता है या जाता है, आता है, तो कहाँ लिखेंगे, टू साइड। अब पूरी लाइन को चेक करो, बैंक या चेक दिख रहा है, दिख गया, तो पैसे कहाँ पे आएंगे, बैंक में। तो तुमने हर जगह यही करना है। अब मुझे ये बताओ, पेड कमीशन, तो बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, तो क्या करेंगे, बाय, मतलब बाय साइड। अब बताओ इस पूरी लाइन में बैंक या चेक लिखा हुआ है, नहीं, तो किस में लिखोगे, कैश। तो तुमने यही करना, ठीक है ना। तो पहला हो गया फॉर्मेट, दूसरा हो गया ओपनिंग बैलेंस, और तीसरा क्या हो गया, बैंक बैलेंस। या कैश बढ़ेगा तो इधर, कम होगा तो बाय साइड। ये भी मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब दिक्कत होती है कैश और बैंक, तो मैंने तो बता दिया, अगर बैंक और चेक लिखा होगा तो बैंक में, नहीं लिखा होगा तो कैश में। तो पहले बताओ ये ओके। कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो कैश बुक में नहीं आएगा। अच्छा, कैश बुक में क्या नहीं आएगा, जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं, एक होती है उधार की, तो उधार को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो एक तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी। सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहाँ पे सोचते हैं, जब तुम्हारा सेल और परचेज का टाइम आएगा ना, तो वहाँ पे देख लेना कि अगर वो क्रेडिट होगी तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी, ना वो टू में आएगी ना वो बाय में। क्योंकि देखो, जब अगर मैं किसी को उधार में बेचता हूँ ना, तो मेरे पास पैसा आया ना पैसा गया, तो कैश बुक में वो आएगा ही नहीं। दूसरा, कोई भी डिस्काउंट दिया हो, क्या दिया हो, डिस्काउंट। सर डिस्काउंट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, नॉन कैश। क्या होता है, नॉन कैश। कैसे, मान लो अगर मेरी फ़ीस है 1200, कितनी फ़ीस है, 1200, मैंने तुम्हें 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो जो मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया, तो मैंने क्या 200 रुपये तुम्हें कैश में दिए, नहीं। तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, नॉन कैश। तो जब पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है तो वो कैश बुक में भी नहीं आएगा। तीसरा, अगर तुम्हारे को कोई रिटर्न दी हो, या तो सेल रिटर्न या तो परचेज। अब तुम कहोगे सर रिटर्न में तो पैसे मिलते हैं, भैया लाल क्वार्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कंपनीज की। तो कंपनी जब रिटर्न करती हैं तो वो पैसा एक्सचेंज नहीं करती हैं, वो क्या एक्सचेंज करती हैं, जो चम्मच चैप्टर नंबर 7 में है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो इसका मतलब है रिटर्न में भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अब ये मत कहना सर मैं मार्केट में जाता हूँ, एक शर्ट लेके आता हूँ, पसंद नहीं आती तो वापस जाता हूँ, वो कैश ले आता हूँ, ये तुम्हारे घर की बात नहीं हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। कंपनी रिटर्न में क्या देती है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सर और बताना, एक वर्ड आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आता ही आता है, एंडोर्समेंट। क्या वर्ड है, एंडोर्स। ये तुमने कभी नहीं सुना। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफ़र। क्या होता है, ट्रांसफ़र। सर क्यों नहीं आ रहा ये हुआ क्या, मुझे इससे पैसे मिलने थे, मैंने इंडोर्स कर दिए तुझे, तो बताओ मेरे पास कोई पैसा आया या गया। इंडोर्स का मतलब होता है घुमा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने इससे 5000 लेने थे और तेरे को 5000 देने थे, तो मैंने कहा कि भाई तू मुझे ना दे के इसको दे दे, समझ गए। तो बताओ मेरे पास कोई पैसा आया या गया, नहीं। तो जब ना पैसा आया ना गया तो उसको रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ध्यान रखना, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र। मतलब तुम्हारे पास कोई पैसा आ रहा था, तुमने रिसीव ना करके क्या कर दिया, ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा आया ही नहीं। तो जब पैसे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी तो वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। लास्ट, पोस्ट डेटेड चेक। सर ये कौन सी बला होती है, मान लो आज डेट कितनी है, 12 सितंबर। कितनी डेट है, 12। अब मान लो मुझे 12 सितंबर को चेक मिलता है, पर उस पर डेट लिखी हुई है 20 सितंबर। कितनी लिखी हुई है, 20। तो अगर मुझे कोई चेक मिलता है और उस पर डेट आगे की लिखी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होता। सर क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे, भैया मुझे पैसे मिलेंगे ही नहीं जब तक 20 तारीख नहीं आएगी। तो जब पैसे मिलेंगे ही नहीं तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो डेट ही नहीं आएगी मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। डेट से पहले पैसे नहीं मिल सकते, डेट के बाद मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब कोई आउटस्टैंडिंग आइटम हो, कौन सी हो, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना।